सद्गुरुदेव भगवान की जय। अत श्री गीता महात्म्यस्य अनुसंधानम। शौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथावत् सूत मे वद। पुराणमुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदितम्। शौनक ऋषि बोले, हे सूत, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता शास्त्र का महात्म्य मुझे भली प्रकार कहिए। सूत उवाच पृष्टं वै भवतायतनं महदगोप्यं पुरातनं न केन शक्यते वक्तुं गीता महात्म्यमुत्तमम्। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा है वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई भी समर्थ नहीं। कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्तेयैव च। व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। अन्ये श्रवणता श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च। तस्माद् किंचित् वदाम्यद्य व्यासस्य अस्यान् मया श्रुतम्। दूसरे लोग करोड़ों उपकरण सुनकर लोकों में वर्णन करते हैं, अतः व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वही आज कहता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरहि। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृत। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई हैं, वो श्री गीता जी को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या। यशमाद धर्ममयी गीता सर्व ज्ञान प्रयोजिका। सर्वशास्त्रमयी गीता तस्माद् गीता विशिष्यते। गीता धर्ममय, गीता सर्व ज्ञानमय, सब ज्ञानों की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता जी श्रेष्ठ हैं। संसार सागरम घोरम तरतुमेच्छत योजना। गीता नावम समारूढ़ पारम यातु सुखेन सह। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है, उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत प्रयतापमान। विष्णो पदम पापनोति भय शोकादि वर्जिता। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है, वह भय शोकादि से रहित होकर श्री विष्णु भगवान के पद को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैवाभ्यास योगता। मोक्षमेच्छत मूढ़ात्मा यात बालक हास्यताम्। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है, फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है, वह मूढ़ आत्मा है। वो बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। ये शृण्वन्ति पठन्तेव गीता शास्त्रमहर्निशम्। न ते वै मानुषा जेया देवा एव न संशय। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जानना चाहिए।
मलनिर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीताम्भसि स्नानम संसार मलनाशन। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। गीता शास्त्रस्य जानाति पठनम नैव पाठनम परस्मान श्रुतं ज्ञानम श्रद्धा न चैव भावना। सैव मानुषे लोके पुरुषो विडबराहका यस्माद् गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से वो सुना भी नहीं है, स्वयं जो उसका ज्ञान है उससे परिचित नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं रखता, उसमें उसकी भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए सूकर जैसा है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य संसार में नहीं है, क्योंकि संसार में जन्म लेकर भी जिसने गीता शास्त्र को देखा तक, क्योंकि वो गीता शास्त्र को जानता भी नहीं। धिकतस्य ज्ञानमाचरम् व्रतं चेष्टां तपोयसा गीतार्थ पठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उसके ज्ञान को, उसके आचरण को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और इसको धिक्कार है, उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। गीता गीतम न यज्ञानम तद विद्यासुर संजकम तनमोघम धर्म रहितम वेद वेदांत गरहितम। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है, वह वेद और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल और धर्म रहित और आसुरीज कहा। योदीते सततं गीता दिवारात्रौ यथार्थता स्वपन गच्छन बदं तिष्ठन शाश्वतं मोक्षमाप्नुयात्। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए भी गीता का यथार्थतः सतत अध्ययन करता है, वो सनातन मोक्ष को प्राप्त। योग स्थाने सिद्ध पीठे शिष्टाग्रे सतसवासुच यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठयन्ते याति पराम गतिम्। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। गीता पाठम च श्रवणम या करोति दिने दिने कृतवो वाजमेधादया कृतास्तेन सदक्षिण। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए, ऐसा माना जाता है। गीताधीता चयेनापि भक्ति भावेन चेतसा तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वश। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों का, सर्व शास्त्रों का और पुराणों का अभ्यास कर लिया है, ऐसा माना जाता है। या शृणोति च गीतार्थम कीर्तयेत् स्वयं पुमान् श्रावयेत् पारार्थम वै सा प्रयाति परम पदम। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार के हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। नोपसरपन्त्य तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे
तापत्रयोद्भवा पीड़ा नैव व्याधि भयम तथा। जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ये तीनों ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा और व्याधियों का भय नहीं आता। नाशापो नैव पापं च दुर्गतिनं च किंचन देहरया सीड़ते वै न बाधन्ते कदाचन। उसको साप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। भगवत परमेशान भक्ते विविचारिणी जायते सततम तत्र यत्र गीता विनंदन। जहाँ निरंतर श्री गीता जी का अभिनंदन होता है वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। स्नातो वा यद वा स्नातः शुचिर्वा यद वा शुचिः विभूतिं विश्वरूपं च संस्मरन् सर्वदा शुचि। स्नान किया हो या न किया हो, पवित्र हो या पवित्र हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का और विश्वरूप का स्मरण करता है वो सदा सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वसा गीता पाठं प्रकुर्वाणो न लिप्यते कदाचन। वो सब जगह भोजन करने वाला और सब प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ कर लेता है तो वो भी लिपायमान नहीं होता पापों से। यस्यांतः करणं नित्यं गीतायां रमते सदा सर्वाग्निका सदा जापी क्रियावान स पंडित। इसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है, वो संपूर्ण अग्निहोत्री सदा जप करने वाला क्रियावान तथा पंडित है। दर्शनीया स धनवान स योगी ज्ञानवानपि सएव याचिको ध्यानी सर्व वेदार्थ दर्शक। वो दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। गीताया पुस्तकम यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीन भूतले। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्वतीर्थ निवास करते हैं। निवसन्ति सदा गेहे देहे देशे सदैव हि सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च। उस घर में और उस देह रूपी देश में सभी देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली संध्या मुक्त गेहनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवानी भ्रांतनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थ ज्ञान मंजरी। नित्येतानि जपे नित्यं यो नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवानी, भ्रांतनाशनी, भयनाशनी, वेदत्रयी, परानंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी तत्वरूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है वो शीघ्र ही ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यद यत कर्म च सर्वत्र गीता पाठम करोति वै तत तत कर्म च निर्दोषम
कृत्वा पूर्णमवाप्नुयात्। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। पितृनुद्देश्य या श्राद्धे गीता पाठम करोति वै संतुष्टा पितरस्तस्य निर्यादयान्ति सदिगतम्। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके श्री गीता जी का पाठ करता है उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति प्राप्त होती है। गीता पाठेन संतुष्टा पितरा श्राद्ध तर्पिता पितृलोकं प्रयान्तेव पुत्राशीर्वाद तत्पर। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते। लिखित्वा धारयेत कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यन्ति उपद्रवा सर्वे विघ्न रूपाश्च दारुण। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। देहम मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्णेतु भारते न शृणोति पठत्येव ताम मृतस्वरूपिणी। हस्तात् त्यक्त्वामृतं प्राप्तं कष्टात् वेणं समुष्णते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता या नहीं सुनता है वो हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है तो इस लोक में गीता स्वरूप अमृत का पान करके मोक्ष को प्राप्त कर सुखी होता है। जनय संसार दुःखार्तैर गीता ज्ञानं च ये श्रुतं संप्राप्तममृतं तश्च गतास्ते सदनं हरे। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे ही श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। गीता माश्रिता बहवो बुभुजो जनकादया निरधूत कल्मषा लोके गतास्ते परमं पदम्। इस लोक में जनकाद की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषु चावचेषु च ज्ञानेषु वेव समग्रेषु क्षमा ब्रह्म स्वरूपिणी। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषय के भेद नहीं है क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए। या श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरतात् नैवाप्नोति फलं लोके प्रमादाच्च वृथा श्रमम्। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता वो मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल भी नहीं प्राप्त करता किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैवेया पठेत वृथा पाठ फलं तस्य श्रम एव हि केवलम्। गीता का पाठ करे परंतु जो महात्म्य का पाठ नहीं करता उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही हो जाता है। एतान महात्म्य संयुक्तं गीता पाठम करोतेया श्रद्धया या शृणोतेव दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है वो दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। गीता का सनातन महात्म्य मैंने कहा है,
गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वो उपयुक्त फल को प्राप्त होता है। इत श्री